गुरु भक्ति योग। सद्गुरु के चरण कमल की धूली अमृत प्रदान करती है। जाने अनजाने गुरु की भावना को ठेस मत पहुंचाओ। गुरु को अविचारी सलाह नहीं देना चाहिए। हमेशा चुप रहो। गुरु के कार्य की अविचारी आलोचना नहीं करना चाहिए। शिष्य के जीवन में संजीवनी की तरह अगर कुछ है तो वह है अपने सद्गुरु के किसी भी कार्य, व्यवहार, नियम, आचरण, स्नेह, कसौटी आदि किसी भी परिस्थिति में उन उदार आत्मा पर संदेह न उत्पन्न होने देना। भूल कर भी उनकी किसी भी क्रियाकलाप में अश्रद्धा न करना। उनकी हर क्रिया में, आचरण में अखंड श्रद्धा के बल पर दृढ़ रहना। इसी से गुरु भक्तों का सहज कल्याण हो जाता है। जगत में सर्वाधिक पाप काटने और आध्यात्मिक तौर पर ऊंचा उठाने वाला कोई साधन है तो वह है ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की डांट मार व उनके मर्मभेदी शब्द। शिष्यों के विशेष पापों की सफाई के लिए अथवा सद्गुरु द्वारा उन्हें ऊंचा उठाने के लिए दी जाने वाली डांट मार कसौटी के पीछे शिष्य की गलती निमित्त मात्र होती है। मूल कारण तो सर्वत्र व्याप्त गुरु तत्व द्वारा बनाया गया माहौल होता है। जब भी किसी ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु द्वारा किसी शिष्य को दी जाने वाली डांट मार अथवा मर्मभेदी शब्दों से शिष्य को मृत्यु तुल्य कष्ट हो और सद्गुरु का सानिध्य छोड़कर घर भाग जाने के विचार आए या सद्गुरु को त्यागने के विचार आए तो उसे ऐसा भूल से नहीं करना चाहिए। लेकिन समझना चाहिए कि इस मनस्ताप से अपने कई जन्मों के पाप भस्म हो रहे हैं। सच्चे सद्गुरु तो तुम्हारे स्वरचित सपनों की धज्जियाँ उड़ा देंगे, सपनों को तोड़ेंगे। अपने मर्मभेदी शब्दों से तुम्हारे अंतःकरण को झकझोर देंगे। वज्र की तरह वे गिरेंगे तुम्हारे ऊपर। तुमको नया रूप देना है, नई मूर्ति बनाना है, नया जन्म देना है ना। वे तरह तरह की चोट पहुंचाएंगे, तुम्हें तरह तरह से काटेंगे, तभी तो तुम पूजनीय मूर्ति बनोगे। अन्यथा तो निरे पत्थर रह जाओगे। तुम पत्थर न रह जाओ, इसीलिए तो तुम्हारे अहंकार को तोड़ना है, भ्रांतियों के जाल को काटना है। तुम्हें नए जन्म के लिए 9 माह का गर्भवास और प्रसव पीड़ा तो सहनी पड़ेगी ना। बीज से वृक्ष बनने के लिए बीज के पिछले रूप को तो सड़ना गलना पड़ेगा ना। शिष्य के लिए सतगुरु की कृपापूर्ण क्रिया एक शल्य क्रिया के समान है। सतगुरु के चरणों में रहना है तो एक बात मत भूलना, चोट लगेगी, छाती फट जाएगी। गुरु के शब्द बाणों से खून भी बहेगा, घाव भी होंगे, पीड़ा भी होगी। उस पीड़ा से लाखों जन्मों की पीड़ा मिटती है। पीड़ोद्भवा सिद्धया, सिद्धियां पीड़ा से प्राप्त होती हैं।
जो हमारे आत्मा के आत्मा हैं, जो सब कुछ हैं, उन्हीं की प्राप्ति रूप सिद्धि मिलेगी। लेकिन भैया याद रखना, अपने बिना किसी स्वार्थ के अपनी शल्य क्रिया द्वारा शिष्यों को दुश्मन की तरह दिखने वाले साहसी महापुरुष कभी कभी आते हैं इस धरा पर। उन्हीं के द्वारा लोगों का कल्याण होता है बड़ी भारी संख्या में। कई जन्मों के संचित पुण्यों का उदय होने पर भाग्य से अगर इतने करुणावान महापुरुष मिल जाए तो हे मित्र, प्राण जाए तो भी जाए पर भागना मत। गुरु में कभी भी अश्रद्धा मत करना, गुरु के किसी भी कार्य में संदेह मत उत्पन्न करना। इसलिए कबीर जी कहते हैं, शीश दिए सद्गुरु मिले तो भी सस्ता जान।